दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। यूहन्ना रचना सुसमाचार पहला अध्याय का 43 वचन। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा और फिलिप्पुस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। यहां प्रभु यीशु मसीह गलील में से यहूदा के क्षेत्र में सेवा करने जा रहे थे। उसी जाने के रास्ते पर प्रभु यीशु मसीह फिलिप्पुस से मिला और अपनी सेवा में उनको बुलाया। ये फिलिप्पुस कहाँ रहता था मालूम है? इसी गलील में रहता था। इसी गलील से पतरस और अंद्रयास भी प्रभु के चेले बने। ये तीनों जो है बेतसाइदा शहर के लोग हैं। बेतसाइदा के लोग परमेश्वर की वचन पर ध्यान नहीं दिए और इतना दुष्ट लोग थे, इतना कठिन से काम करते थे, कठोर लोग रहते थे, प्रभु के वचन पर ध्यान नहीं देने वाले हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी उस बेतसाइदा शहर को नाश करने के लिए अपने वचन से कहा। और उस बेतसाइदा शहर किसी काम का लायक नहीं था। ऐसे उस शहरों में से इस अंद्रेया, फिलिप्पु और पतरस को प्रभु यीशु ने अपने चेले के रूप में बनाया। इसलिए मेरे प्यारों, किसी भी शहर को देखे हमें उसके प्रति यह निर्णय नहीं करना है इस शहर के लोग दुष्ट लोग हैं, इस शहर के लोग परमेश्वर की आज्ञा ना मानेंगे, इस शहर के लोग परमेश्वर से दंड पाएंगे, इस शहर के लोगों को वचन को नहीं सुनाना, इस शहर के लोग स्वर्ग राज्य में नहीं आना। इस प्रकार कभी भी हमें निर्णय नहीं करना है। किसी भी शहर को, किसी गांव को, किसी गली को, किसी घर को हमें तुच्छ नहीं जानना है। आजकल दुनिया में बड़े बड़े सेवक लोग हैं। उन बड़े बड़े सेवकों को नाम को, उस गांव का नाम, उस शहर का, उस देश का नाम को देके इतना दुष्ट रहे और उस छोटे से गांव रहा, उस गांव का नाम को कोई भी नहीं जानते थे। उस गांव में से परमेश्वर ने अपने लिए बहुत बड़ा सेवकों को खड़ा किया। उन्होंने बड़े बड़े सेवा किए परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य को बनाए, पूरे देश को हिलाए मेरे प्यारों। इसलिए कभी भी हमें किसी भी देश, किसी भी शहर, किसी भी राज्य, किसी भी गांव, किसी भी गली को देखे तुच्छ नहीं जानना है। आप अपने खुद गांव के, खुद परिवार के, कुटुंब के लोग को देख के हमें तुच्छ नहीं जानना। ये उद्धार नहीं पाएगा, ये परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करेंगे, ये प्रभु के राज्य में नहीं आएंगे, ये परमेश्वर के काम में विरोध में काम करेंगे। इस प्रकार कभी भी नहीं करना है, क्योंकि उन देश के लिए, उस राज्य के लिए, उस गांव के लिए, उस गली के लिए परमेश्वर वहां पर बड़े अद्भुत काम, चमत्कार करने के लिए, वहां के लोग परमेश्वर के राज्य में आने के लिए हमें बोझ के साथ प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया।